हम सभी का ये परम सौभाग्य है, परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का 112वां जन्म जयंती महोत्सव आज पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन है। हमारा ये परम सौभाग्य है उन परम पूज्य आचार्य धर्म सागर महाराज जी के ही परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रज्ञा श्रवण अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में, पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एवं पूज्य कारिका माँ सुज्ञान श्री माता जी के सानिध्य में हमको पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज का यह गुणानुवाद करने का अवसर मिल रहा है। आज से लगभग 112 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। हमारे बीच में आज तीर्थराज अष्टापद के अधिष्ठाता आदरणीय ब्रह्मचारी भैया धर्मचंद जी, देश के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य पंडित कुमुद जी सोनी जी, देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर DC जैन साहब, परम विदुषी विद्वत रत्न श्री सुषमा जी बिल्हाई एवं पंडित श्री सुरेश जी मारोरा साहब का हमें पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज के ऊपर वक्तव्य सुनने को मिलेगा। पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि अमित सागर जी महाराज का आशीर्वाद उनके चरणों में निवेदन करते हुए हम इस गुणानुवाद सभा का शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच में श्रीमती अशीता जैन उदयपुर से हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंगलाचरण के माध्यम से इस गुणानुवाद सभा का शुभारंभ करें। श्रीमती अशीता जी। सबसे पहले तो गुरु के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। और सबसे पहले हम सभी मिलके आप जहां जहां हैं वहीं से एक जयकारा लगाएंगे। आवाज मेरी आ रही है आप सभी तक? जी जी, तो चलिए जयकारा लगाएंगे सभी मिलके। बोलिए प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए 108 श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मुनि गुरुवर 108 श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय, समस्त आर्यिका संघ की जय। आज मैं इस चीज को सौभाग्य मानती हूँ अपना कि मुझे मंगलाचरण के माध्यम से गुरुवर के चरणों में अपने भजन प्रस्तुत करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप सभी के लिए यह है मंगलाचरण के माध्यम से मेरा भजन। है परम दिगंबर मोर जिनकी मन मन करे बसेरा, मैं इन चरणों का चेरा, है गुरु को वंदन मेरा। है परम दिगंबर मोत्रा जिनकी मन मन करे बसेरा, मैं इन चरणों का चेरा, है गुरु को वंदन मेरा। श्री धर्म सागर गुरुवर के चरणों में नमन है मेरा, मैं इन चरणों का चेरा, है गुरु को वंदन मेरा। जहाँ क्षमा जब सत शुचिता की सौरभ महके, गुरुदेव 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 गुरुदेव। जहाँ क्षमा जब सत शुचिता की सौरभ महके, संयम तप त्याग किंचन स्वर परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके। है ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य बने जो मेरा, मैं इन चरणों का चेरा,
है गुरु को वंदन मेरा, है परम दिगंबर मोत्राज की, वन वन करे बसेरा, मैं इन चरणों का चेरा, है गुरु को वंदन मेरा। श्रीधर में सागर गुरुवर के चरणों में नमन है मेरा, मैं इन चरणों का चेरा, है गुरु को वंदन मेरा, मैं इन चरणों का चेरा, है गुरु को वंदन मेरा। बोलिए 108 श्री धर्म सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए 108 श्री अमित सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय, समस्त आरिका संघ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद यशिता जी। निश्चित ही थैंक यू। हम सभी लोग गुरु चरणों के चेले हैं। उनके द्वारा किए गए उपकार हमारे ऊपर फलते होते हैं। मैं इसी जी क्रम में द्वितीय मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री कोमल जी अग्रवाल निवाई। वह शायद हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको हम बाद में सुनेंगे। परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जिनको कि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, महावीर जी में जब उनका आचार्य पदारोहण हुआ, उस समय उन्होंने 11 मुनि दीक्षा दी। उन 11 मुनि दीक्षाओं में से आज परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमारे बीच में जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इस गुणानुवाद सभा में मैं प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं श्री संजय कुमार जी जैन साहब कानपुर। उनसे निवेदन है कि वे पूज्य आचार्य भगवान के इस गुणानुवाद सभा में उनके द्वारा किए गए दिखाए गए मार्ग को एवं उनके संस्मरण को हमारे बीच रखें। श्री संजय कुमार जी जैन साहब कानपुर। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बाल योगी प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आचार्य शांति सागर जी ने जो जैन धर्म और खास तौर पर दिगंबरत्व की जो एक नई परिभाषा दी उस समय में, क्योंकि दिगंबरत्व लोप हो गया था एक तरीके से, उसकी बड़े उस पर रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आचार्य शांति सागर जी का तो हम लोगों पर परम उपकार है कि उन्हीं के आशीर्वाद या उनके प्रयास या उनकी कल्पना से ही हम लोग आज इस माने भारतवर्ष में दिगंबर साधुओं के दर्शन कर पा रहे हैं। और उनके बाद उन्होंने अनेकानेक साधुओं को जो दीक्षाएं दी। आचार्य धर्म सागर जी उनके तृतीय पट्टाचार्य थे। उनको सही कहा गया है भोले बाबा की तरह, वो इतना सरल हृदय था उनका, इतने सरल स्वभावी थे। कभी कोई उनको कोई आकुलता व्याकुलता किसी तरीके की कभी भी नहीं थी। और उन्होंने धर्म का इतना मार्ग आगे बढ़ाया धर्म को। और जो दिगंबरत्व की पहचान आचार्य शांति सागर जी से शुरू हुई थी इस 20वीं सदी में, उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और उनका जितना उपकार हम लोगों पर हम अगर कहें तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि उन्होंने हम लोगों को मुनि श्री अमित सागर जी जैसे गुरु महाराज दिए। उनकी दीक्षा थी, उन्होंने दीक्षा दी उनको, तभी हम लोग आज मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म लाभ ले रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कर पा रहे हैं। उनके आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के 112वीं जन्म जयंती महोत्सव पर मैं उनके चरणों में सादर अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। बोले आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय कुमार जी। निश्चित ही आचार्य धर्म सागर जी महाराज का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज का अभिनंदन ग्रंथ ये मेरे पास में है। इस अभिनंदन ग्रंथ में देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्य महाराजों ने, मुनिराजों ने अपने संस्मरण विनयांजलि प्रस्तुत की है, जिसके संपादक
ब्रह्मचारी धर्मचंद जी शास्त्री, जो अभी कुछ ही देर में हमारे बीच उपलब्ध रहेंगे, वह है आचार्य धर्मसागर जी महाराज का जन्म गंभीरा ग्राम में, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में पड़ता है, वहां हुआ था। और उनकी क्षुल्लक दीक्षा विक्रम संवत 2001 में बालूज महाराष्ट्र में हुई थी, जो कि आचार्य कल्प चंद्र सागर महाराज जी से दीक्षित हुए थे। उसके बाद में विक्रम संवत 2008 में फुलेरा ग्राम में पंच कल्याण के अवसर पर एरक दीक्षा आचार्य वीर सागर महाराज जी से ली थी। मुनि दीक्षा कार्तिक शुक्ला 14 को 2008 में, विक्रम संवत 2008 में फुलेरा में ही मुनि दीक्षा हुई थी, जो आचार्य वीर सागर महाराज जी से हुई थी। और फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन विक्रम संवत 2025 में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। आचार्य धर्मसागर जी महाराज को जब ये अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया जा रहा था तो इतने निष्प्रही थे। मैंने इस ग्रंथ में एक संस्मरण पढ़ा है कि ग्रंथ के बाद उस संस्मरण आया पढ़ने में कि जब वो ग्रंथ भेंट करने ब्रह्मचारी धर्मचंद जी आदि गए तो महाराज ने कहा कि एक रस्सी और ले आते, इसको मैं गले में बांध कर घूमता। मतलब उनका इतना निष्प्रह थे कि उस ग्रंथ से भी कोई राग नहीं रहा कि अभिनंदन ग्रंथ है उस राग रहा हो। पूज्य धर्मसागर महाराज जी के इस गुणानुवाद सभा में मैं द्वितीय वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुषमा जी जैन भिलाई, जो कि परम विद्वान पंडित नीरज जी सतना की सुपुत्री हैं, स्वयं विदुषी हैं, पाठशालाओं का संचालन करती हैं। आदरणीय श्री सुषमा जी जैन भिलाई वे आए और पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के इस गुणानुवाद सभा में गुणानुवाद करें। सभी को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। प्रथम पट्टाचार्य श्री आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि राजों की जय। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। आज बहुत हमारा सौभाग्य है कि तृतीय पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज को विनयांजलि प्रस्तुत करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा परिचय अपन को मिल गया है आचार्य धर्म सागर जी का और बहुत आगे मिलेगा। मैं उनकी जो चेतन कृतियां हैं, आचार्य धर्म सागर जी द्वारा दीक्षित जो चेतन कृतियां हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। आचार्य धर्म सागर जी बिल्कुल निष्प्रही संत थे और हमेशा एक मुस्कान के साथ उनका दर्शन अपन को मिलते थे। कभी भी मैंने रोष में उनको नहीं देखा। हमेशा एक सहज बाल सुलभ मुस्कान के साथ उनके दर्शन किए। और जब उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया, ये महावीर जी में किया था। आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी महाराज के सामने करीब 11 ब्रह्मचारियों ने श्रीफल चढ़ाए थे दीक्षा के लिए। और अचानक से उनकी समाधि हो जाने के बाद उसी महावीर जी क्षेत्र में उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया। और जिस दिन उनका आचार्य पदारोहण हुआ उसी दिन उन्होंने 11 दीक्षाएं दी। उनमें 6 मुनि दीक्षा थी और बाकी आरिका दीक्षा थी। उन्होंने जितने लोगों को भी दीक्षा दी है, सब एक से एक अपने क्षेत्र में है और सब लोग अपना आत्म कल्याण करते हुए और माँ जिनवाणी की सेवा करके आगम को समृद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो 11 दीक्षा हुई उसमें आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हैं अभी हमारे बीच में, उनकी दीक्षा हुई थी। और वे इतने बड़े विशाल संघ को
का दायित्व संभाले हुए हैं, और साथ में उन्होंने गोमटेश्वर की जो महामस्त का अभिषेक होता है उसमें 3 बार उनके निर्देशन में हुआ, 1993 में, 2006 में और 2018 में। उसके साथ ही उनने इतना बड़ा संघ संभालते हुए भी कभी भी अपनी गुरु परंपरा को नहीं छोड़ा, और बहुत सहज रूप से सारे नियमों का पालन करते हुए वे अपना संघ और अपना आगम का जो पंथ उनका आत्म कल्याण का है वो सब। दूसरी बात, आगे अपन बात करें थोड़ी सी, तो आचार्य धर्म सागर जी ने 62 दीक्षाएं, उसमें मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, एक एलक जी, ऐसे सबको आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनसे दीक्षित श्रोमणीय श्री विद्यासागर जी के संघ के परिवार के 4 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, उनकी माता श्रीमती को और पिता मल्लप्पा जी को 2। उसके बाद अपन बात करें आरिका ज्ञानमती माता जी की, तो ज्ञानमती माता जी की जो बहन थी एक मनोरमा, उनको प्रथम दीक्षा, आरिका प्रथम दीक्षा उनने दी थी, वो अभयमती माता जी बनी, और उन्होंने भी गीत के माध्यम से, पद्य के माध्यम से बहुत साहित्य सेवा की और विधान आदि की रचना की। इस तरह से बहुत सारे जो जीव हैं उनके आत्म कल्याण का मार्ग इन्होंने धर्म सागर जी ने प्रस्तुत किया। और आज अपन अभी जो दर्शन कर रहे हैं मुनि श्री अमित सागर जी के, ये भी आचार्य धर्म सागर जी से दीक्षित अंतिम शिष्य हैं। और इनकी दीक्षा हुई तो हुई, इनके जन्म के बाद इनको जो पहला दर्शन कराया गया, देव दर्शन और गुरु दर्शन, वो भी इनकी माँ सुमित्रा बाई ने जब प्रथम दर्शन कराए तो जब मुनि थे धर्म सागर जी, उनके दर्शन कराए थे। और कालांतर में मुनि अमित सागर जी ने उनसे दीक्षा लेकर, अजित नाम था इनका, और अमित सागर जी बने। और अभी अपन देख रहे हैं कितने ग्रंथों का संपादन, अनुवाद और कितना साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जो हमारे लिए माँ जिनवाणी के भंडार में सतत वृद्धि कर रहा है। इस तरह से जो व्यक्तित्व अंदर से और बाहर से समान रहा, हमेशा निश्चल निष्प्रह रहा, उनकी बहुत अच्छी चर्या थी और बहुत सामान्य रूप से लेकिन सिद्धांततः पालन करते हुए करते थे। एक बार की बात है, दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था, संभवतः ये 26वें निर्वाण महोत्सव के समय की बात है, लेकिन अब हमको तो ध्यान नहीं है। तो उस समय साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने कुछ अन्य साधुओं के साथ बैठने में कुछ उनको मंच पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी व्यवस्था बनाने में, तो आके धर्म सागर जी महाराज से बोले कि महाराज आप ही कुछ समझौता कर लो। धर्म सागर जी बोले मैं क्या समझौता कर लूं, तू समझौता कर ले, नीचे बैठा है, मेरे पास आके बैठ जा, दीक्षा ले लो। अब माहौल थोड़ा सा हो गया कि कैसे व्यवस्था बनेगी, क्या होगा। 2-5 मिनट बाद ही हंसते हुए बोले जा, जैसी व्यवस्था करना है कर, मैं आ जाऊंगा समय पर। उनके मन में किसी के भी प्रति रोष या देश कोई भाव नहीं रहता था। हमेशा जो अंदर वो बाहर वाली बात थी, जो जिनवाणी में कही गई है कि मन वाणी शरीर की एकाग्रता बनी रहे, उसको यदि चरितार्थ अपने जीवन में देखना है तो आचार्य धर्म सागर जी का जीवन व्रत उठा के देख ले। उन्होंने पहले भी, दीक्षा से पहले भी वो इसी तरह रहे। जब दीक्षा से पहले वो व्यापार करते थे तब भी उनका नियम था कि हमारे खर्चे लायक आज का निकल जाएगा, फिर हम स्वाध्याय करेंगे, आगे काम नहीं करते थे। बहुत सहज प्रवृत्ति से उन्होंने अपना जीवन, दीक्षित जीवन बिताया और समाधि लेकर बाद में वे, एक और प्रसंग अभी भैया ने सुनाया भी, सुबोध भैया ने, इसका जो आपका इसका जो अभिनंदन ग्रंथ, वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि अभिनंदन ग्रंथ लिखा जाए,
लेकिन जब लिख लिया और लोग उनको समर्पित करने पहुंचे तो वे बहुत नाराज हुए। किस किस आचार्य का अभिनंदन ग्रंथ लिखा गया है? आचार्य कुंद कुंद देव का ले आओ। किस किस का है उपलब्ध? मैं इसका क्या करूंगा? गले में लटका लूं क्या? इस तरह से उन्होंने कभी भी अपनी प्रशंसा को, अपनी प्रसिद्धि को कभी भी मोह नहीं रखा और हमेशा निष्प्रह साधना करते हुए अपना आत्म कल्याण किया। ऐसे महान संत के लिए मैं अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते हुए अमित सागर जी महाराज को नमन करती हूँ और उनको एक निवेदन भी करती हूँ कि आपके दर्शन से मुझे बहुत बहुत कुछ मिलता है और वो दर्शन आजकल हमें सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। आज हम चित्र के माध्यम से ही उनके दर्शन कर उनको नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी। आपने पूज्य धर्मसागर जी महाराज की जो चेतन कृतियां हैं उनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। निश्चित ही आचार्य धर्मसागर जी महाराज ने जो भी कृतियां बनाई उन सबको सब आज धर्म प्रभावना में बहुत अग्रणीय है। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री के प्रिय शिष्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के दर्शन और प्रवचन का हमको सौभाग्य मिलता रहता है। मैं इसी क्रम में आगे पंडित सुरेश जी मारोरा से निवेदन करता हूं कि पूज्य आचार्य धर्मसागर जी महाराज के इस गुणानुवाद सभा में बारे में वक्तव्य दें। आदरणीय सुरेश जी मारोरा ने धर्मसागर जी महाराज जी के चरणों में रहकर अध्ययन भी किया है। पूज्य आर्यका विशुद्धमती माता जी के संग में रह के मैं उनसे निवेदन करता हूँ वे इस गुणानुवाद सभा में अपना वक्तव्य प्रारंभ। बोलिए चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आस्तिक अनुकंपा के अकंपित आधार, श्रमण संस्कृति के जीवंत प्रतीक, प्रसम मूर्ति, आगमनिष्ठ, निर्भीक प्रवक्ता, धर्मनिष्ठ, तपोधन, परम शासन प्रभावक आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का जन्म जयंती आज 112वीं है। 111 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के पूरे किए थे। 112वीं जन्म जयंती। धन मान माया त्यागना तो है बड़ा आसान, छोड़ना अपनी जमी भी है भले आसान। बंधु बांधव और पत्नी छोड़ सकता है मनोज, पर वस्त्र तज होना दिगंबर है नहीं आसान। आचार्य धर्म सागर जी महाराज धर्म के प्रशांत महासागर थे। उनका संयमी जीवन, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। आचार्य श्री में पाई जाने वाली बालक सम निश्चलता एवं निष्प्रहता, सरलता आदि से आज का समस्त जैन जगत अत्यंत प्रभावित है। जैन संस्कृति, जैन तीर्थ, जैन मंदिरों और जैनागम की सुरक्षा की लगन आपको परंपरागत रूप से आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से विरासत में मिली है। आचार्य धर्म सागर महाराज विश्व के महान सदगुरु रत्न थे। अपने समय के दिग्गज संत थे, जिनकी वाणी में ओज और मुख पर ब्रह्मचर्य का तेज था, जो सहसा व्यक्ति को आकर्षित करते थे। आपके निर्दोष चरित्र का समाज में गौरव था। निश्चल वृत्ति और शांत परिणाम आपके जीवन की प्रमुख विशेषता थी। आपको लोग भोले बाबा के नाम से जानते थे। आचार्य धर्म सागर महाराज का जन्म आज के ही दिन पौष कृष्ण पूर्णिमा को, पौष शुक्ला पूर्णिमा को विक्रम संवत 1970 में गंभीरा ग्राम, जिला बूंदी, राजस्थान में हुआ था। और आज के दिन धर्म भगवान को केवल ज्ञान भी हुआ था। आपका जन्म नाम
चिरंजीलाल और कजोड़ीमल, दो नाम थे आपके, चिरंजीलाल और कजोड़ीमल। आप खंडेलवाल समाज के थे, ठावड़ा आपका गोत्र था और 12/1/1914 में आपका जन्म हुआ। पिता बख्तावर मल जी और माता उमराव बाई जी। आपने ग्रस्त अवस्था में रहते हुए 15 वर्ष की आयु में शुद्ध जल का त्याग एवं दीक्षा प्राप्त न होने तक विभिन्न रसों का त्याग करते रहते थे। द्वितीय प्रतिमा के व्रत आपने आचार्य वीर सागर जी से इंदौर में प्राप्त किए। सप्तम प्रतिमा के व्रत आपने आचार्य कल्प चंद्र सागर जी से बड़नगर उज्जैन में प्राप्त की। शुल्लक दीक्षा सन 1943 में चैत्र शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2001 में बालुज महाराष्ट्र ग्राम में आपने चंद्र सागर जी से दी। एलक दीक्षा फुलेरा पंचकल्याणक में वैशाख मास में 2008 आचार्य वीर सागर जी से प्राप्त की। मुनि दीक्षा कार्तिक शुक्ला 14 विक्रम संवत 2008 फुलेरा वीर सागर जी से प्राप्त की और आचार्य पद फाल्गुन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2025 श्री महावीर जी में आपको शिव सागर जी के पास प्राप्त हुआ। आपने कुल 43 वर्ष योग किए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि। और आप कभी क्रोधित होते नहीं दिखे, कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, चश्मे तक का आपके पास परिग्रह नहीं था, ऐसा हमारे विद्वजन और पुराने लोग कहते थे। मुझे भी आचार्य धर्म सागर जी महाराज का दर्शन करने का, प्रवचन सुनने का, बगल में बैठने का वात्सल्य और प्रेम मिलता रहता था। आपने लगभग 63 त्यागी वृत्तियों को दीक्षा दे करके उनको आत्म मार्ग पर लगाया है। आपने विक्रम संवत 2015 के बाद अलग विहार करके बुंदेलखंड में आए और 3 वर्षायोग बुंदेलखंड में किए। विक्रम संवत 2025 तक 11 वर्षायोग अलग से किए और आचार्य पद पर रहकर 19 वर्षायोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में किए। जो आपके 63 साधु है उनमें 32 मुनि, 20 आरिकाएं, 7 क्षुल्लक, तुल्लिकाएं 4 और 1 एलक जी। आप जो है बहुत ही निश्चल व्यक्ति से और सहजता और सरलता के महिमा अनुपम धर्म गुरु वर मुख से कहिए न जाए। धर्म दिवाकर धर्म प्रभाकर धर्म ही नाम सुहाय। धर्म के नायक धर्म शिरोमणि धर्म सदा बरसाए। तारन तरन कहते गुरुवर बेड़ा पार लगाए। आचार्य पद की बड़ी है गरिमा तुमको ऋषिवर पाए। ओ जी गुरु परम दिग आगम ज्ञाता धर्म को मर्म बता। अभी दीदी ने बताया था कि आर का ज्ञानमती माता जी की बहन अभयमती को दीक्षा दी, उनके साथ साथ उनकी माँ को भी दीक्षा दी थी और आचार्य विद्यासागर जी के माता पिता और शांता स्वर्णा बहन दोनों को दीक्षा दी थी। आचार्य श्री का व्यक्तित्व इतना सरल था कि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद 19 वर्ष तक राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में विहार करके जिन धर्म की महती प्रभाव न हुई। सन 1974-75 का समय जब भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में जैन समाज के लिए स्वर्णिम वर्ष था। दिल्ली समाज का परम सौभाग्य था कि यह महान उत्सव इस महानगर में मनाया गया। जैन समाज के चारों संप्रदाय के लगभग 200 से 250 साधु एकत्रित हुए होंगे। उस समय महानगर दिल्ली में पुष्प वृष्टि के समान धर्म वृष्टि हुई थी। मुनि धर्म श्री धर्म सागर जी महाराज ने अपने विशालतम मुनि संघ 17 मुनि एवं आर्का वृंद के साथ निर्वाण उत्सव वर्ष का चतुर्मास दिल्ली में करके जहाँ उत्सव संपन्न होने में अपना अपूर्व योगदान दिया, वहीं अपनी निष्प्रह वृत्ति एवं निर्लेप स्वभाव व सरल परिणति से दिल्ली समाज के हृदय में
गहरी श्रद्धा भी उत्पन्न की। आचार्य श्री देशभूषण जी, एलाचार्य मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज के सत्संग विराजने से निर्वाण उत्सव में पूर्ण सफलता मिलती। निर्वाण उत्सव की चतुर्मुखी शोभा होने का मुख्य कारण आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज का सत्संग विराजमान होना था। आचार्य महाराज हमारे आदर्श थे, उनकी वात्सल्यता अनुकरणीय है। दिल्ली महानगर में होने वाला चतुर्मास युग युग तक स्मरण रहेगा। अर्का विशुद्धमती माता जी, जो आचार्य शिव सागर जी की शिष्या थी, मेरी गृहस्थ अवस्था की मौसी थी। जब वह सागर महिलाश्रम में पढ़ाती थी, उस समय आचार्य धर्मसागर महाराज का वहां पहुंचना हुआ। विशुद्धमती जी का नाम सुमित्रा बाई था। उन्होंने आचार्य धर्मसागर महाराज से कहा कि महाराज, हमें आत्म कल्याण करना है, इसका कोई उपाय बताइए और हमें आप अपने संग में रखकर दीक्षा दे करके अनुग्रह कीजिए। महाराज ने कहा, भाई हमारे संग में ब्रह्मचारिणियां अभिषेक करते हैं, महिला अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, आप करोगी नहीं तो हमारे संग में आप प्रवेश नहीं ले सकोगे। तो महाराज इसका कोई उपाय बताइए, क्या करें। उन्होंने कहा, आपके जो गुरुजी हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए कि महिला अभिषेक पंचामृत अभिषेक क्या सच है और क्या हो। उन्होंने अपने गुरुजी डॉक्टर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य से कहा, इस प्रश्न के बारे में हमें जानकारी दें, हमें बताएं। पंडित जी एक दिन तो मिले नहीं, दूसरे दिन फिर माता जी ने पंडित जी से निवेदन किया। तब पंडित जी ने कहा कि आगम ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि महिला अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत अभिषेक होता है, लेकिन अपने इस मध्य प्रदेश बुंदेलखंड प्रांत में नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, मुझे तो आगम की रक्षा करना है, प्रांत से कोई नहीं। और आचार्य श्री के पास जाकर के कहा कि हे आचार्य श्री, आप मुझे दीक्षा देते हैं तो मैं आगम की रक्षार्थ दीक्षा लेना चाहती हूँ, प्रांत से लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे संघ के नायक आचार्य शिव सागर जी आपको दीक्षा देंगे। और 1964 में उन्होंने पपोरा आश्रय क्षेत्र पर आचार्य शिव सागर महाराज से दीक्षा लेकर के विशुद्धमती नाम पाया। और दीक्षा के बाद ही वह राजस्थान की ओर बढ़ती चली गई संघ के साथ, और इस प्रांत में मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में तो पाई नहीं। ऐसी हमारे आचार्य धर्मसागर महाराज की वात्सल्यता और आगमनिष्ठ बातों को माता जी ने बड़े ही गौर से लिया। दिल्ली में जब निर्वाण महोत्सव का जुलूस निकलने वाला था, तो चलने वाले श्रावकों ने उनसे आग्रह किया कि आपको जुलूस में चलना है। तत्काल उन्होंने बात मान ली। ऐसे ही साहू जी ने कहा, आप 4 शब्द लिख दें अभिनंदन ग्रंथ के लिए। उन्होंने कहा, क्या लिखें। विद्यानंद जी से लिखवाएं, महावीर निर्वाण उत्सव के समय। तो बहुत सहज और सरल थे। और आचार्य धर्मसागर महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्यों में मुनि श्री अमित सागर जी महाराज भी वैसे ही सहज और सरल हैं। मुनि हनुमान सागर जी भी, इनसे हमारा परिचय है, हमको आशीर्वाद मिलता रहता है, पाठशालाओं के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं। हम इन शब्दों के साथ आज की इस विनयाञ्जलि सभा में निवेदन करते हैं। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। बोलिए 1008 धर्मनाथ भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की जय। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। आप सबको जय जिनेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित सुरेश जी मारोरा। आपने परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मसागर जी महाराज के जीवन परिचय से लेके उनके साधु संघ के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर DC जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय डॉक्टर DC जैन साहब, जो कि देश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मसागर महाराज जी की गुणानुवाद सभा में
हमारे को अपना वक्तव्य से कृतार्थ करें। आपने परम पूज्य आचार्य भगवान के साथ में समय बिताया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप उन संस्मरणों को भी अवश्य हमारे बीच में रखें। आदरणीय डॉक्टर DC जैन साहब। मेरी आवाज आ रही? आ रही है। आचार्य धर्म सागर महाराज का मुझे दर्शन 1985 के आसपास हुआ। उस समय मैंने एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था और वह 5 दिवसीय सम्मेलन था जो दिल्ली के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, श्री फूड ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में प्रमुख बातें जो थी वह ये थी कि जानवरों पर हिंसा न हो, लोग शाकाहारी बने और अहिंसा धर्म केवल भाषण तक सीमित न हो, उसको प्रैक्टिकल वे में इसको क्रियान्वित किया जाए। ये समाचार माननीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी ने धर्म सागर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया कि ऐसा सम्मेलन दिल्ली प्रदेश में होने जा रहा है और इसमें बहुत से साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। इस समाचार को सुन करके महाराज को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बिना देखे ही बहुत आशीर्वाद दिया कि ये कार्यक्रम बहुत सफल हो। और आपको मुझे ये बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि उस सम्मेलन में करीब करीब 1500 डेलीगेट्स ने भाग लिया और वे ऐसे लोग थे जो सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करते थे और केवल एकमात्र यही कार्य करते थे। उनका और कोई कार्य नहीं था कि कहीं पढ़ाते हो या कुछ व्यवसाय करते हो। उनका उद्देश्य था कि हमें इसी चीज का प्रचार प्रसार विश्व में करना है। जानवरों की हिंसा एजुकेशन में, फूड सेक्टर में, कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग में, अनेक प्रकार के क्षेत्रों के अंदर व्यापक थी। महाराज जी का आशीर्वाद पाकर करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके पश्चात मुझे उनके दर्शन करने का अवसर सीकर में प्राप्त हुआ। सीकर में महाराज का स्वास्थ्य कुछ कमजोर था और वहाँ पर मुझे उनको बहुत नज़दीकी से देखने को मिला। तो मैंने महसूस किया कि महाराज का स्वास्थ्य वैसे ठीक है, कोई रोग नहीं है और उनकी शारीरिक शक्ति उस समय मैंने देखा कि वह अतुलनीय थी। मुझे कभी कभी लगता था कि महाराज जी इतनी जल्दी समाधि की घोषणा क्यों लेने के लिए तैयार हो गए हैं, जबकि वे हर प्रकार से सक्षम थे। महाराज जी ने उस समय नियम मुझे दिलाया कि जो कोई महाराज को आहार देगा उसको 2 महीने का शुद्ध जल का त्याग करना होगा। तो मुझे वह अवसर प्राप्त हुआ और मुझे ऐसी प्रसन्नता हुई कि जैसे कोई मुझे अमूल्य निधि मिल गई हो। और मैंने 2 महीने का नियम लेकर के उनको आहार दिया और उसके पश्चात वह नियम मुझे चालू रहा और अभी तक वह निराबाध रूप से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि कभी इस नियम को पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे देश विदेश में जाने का भी अवसर मिला और जाना पड़ा और ऐसे देशों में जहाँ कर कि शाकाहार का नाम भी लोग लेने से डरते थे, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो मैंने वहाँ एक परिवर्तन देखा कि वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने
मुझे बतलाया कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं घास फूस खाता हूँ और मेरे घास फूस का कोई इंतजाम नहीं किया है, तो मेरा जब इंतजाम ना हो तो मैं कैसे खा सकता। तो वो लोगों को जरा हंसी सी लगी कि घास फूस कोई खाता है क्या। तो उन्होंने पूछा कि आप अपना अभिप्राय स्पष्ट करिए। तो मैंने कहा हम वेजिटेरियन हैं। तो उन्होंने कहा मैं अब क्या करूं। तो मैंने कहा 2 संतरे, 2 केले, 1 सेब मंगा दो। और मैंने वही उन्होंने बनाए और मैंने उसको अलग से बैठ करके और मैंने कहा मुझे अलग बैठा दिया जाए। और मैं अपने साथ ही अपनी सामग्री ले गया था। मैंने दरवाजे बंद किए और अपना छोटा सा एक अल्पाहार करके आ गए। दूसरे दिन मैंने देखा कि वहाँ जो भोजन परोसा गया था उसमें सब वेजिटेरियन ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही सर्व किए गए थे। तो मैंने पूछा कि कल तो तुम लोग सब खा रहे थे, आज क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई भी आदमी, कोई उनकी पत्नी, बच्चे, कोई भी इन अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं खाते और वो आपको घर में पा करके बड़े प्रसन्न होंगे। तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि कहीं घर न ले जाए मुझे। लेकिन उसकी बात से मुझे सत्यता नजर आई और मैंने उनके बारे में पूछा अन्य कर्मचारियों से कि ये बात जो कह रहे हैं ये सही है क्या। तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी ईमानदारी की वजह से इनको लोग डोनेशन देने आते हैं और ये अच्छे प्रकार से इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। मैंने ये महसूस किया कि महाराज धर्मसागर महाराज की कुछ अद्वितीय शक्ति थी, आत्मिक शक्ति थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने मुझे इस प्रकार की प्रेरणा देकर करके इस प्रकार के कार्य करने को और प्रोत्साहित किया। उस समय परम पूज्य अमित सागर महाराज के मुझे वो दर्शन करने को अवसर मिला और महाराज की सेवा की प्रवृत्ति देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति इस प्रकार भी सेवा कर सकता है क्या। और चाहे वह मलमूत्र का विसर्जन हो या कफ निकल रहा हो, उसको कैसे हैंडल करना और उसकी सेवा सुषमा करना, उचित प्रबंध करना, ये है अमित सागर महाराज की अद्वितीय विशेषता। उस समय मैंने देखी और मैंने महसूस किया कि जो जिन वचनों में जो लिखा हुआ है वह केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति उनको क्रियान्वित करता है उसी का प्रभाव पड़ता है। बाकी तो सभी लोग प्रवचन तो सभी करते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करना, किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करना, यह बात मैंने अमित सागर महाराज से सीखी। अधिक न कहते हुए मैं धर्मसागर महाराज की जो मनोस्थिति थी उसका भी विश्लेषण किया। तो मैंने देखा कि उनमें कोई कृत्रिमता नहीं थी, आर्टिफिशियलिटी नहीं थी और उसकी वजह से उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता था। यहाँ पर दिल्ली में एक दूसरे सम्मेलन में मुझे एक वीआईपी की जरूरत थी। तो एक आदमी ने आके मुझे एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम बताया कि ये जज हैं और उनको आप निमंत्रण कर दो। तो मैंने हाँ कर दी और उनको बुलाया। वो जब आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सुनाई जिसको सुन करके मैं दंग रह गया। मुझे विश्वास नहीं था कि यह व्यक्ति सत्य बोलता है कि नहीं, लेकिन उस बात को सुन करके मुझे लगा कि यह सत्य बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 15-16 साल की उम्र से बिल्कुल शाकाहारी हूँ। मुजफ्फरनगर में जब धर्मसागर महाराज का चतुर्मास हो रहा था तो महाराज ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक नगर प्रमुख यहाँ आकर करके मुझसे निवेदन नहीं करेगा चतुर्मास करने के लिए, तब तक मैं चतुर्मास की अनुमति नहीं देता। वो ये बात सुन करके वहाँ के जो नगर के जो लोग थे वे उस नगर प्रमुख के पास गए और उससे निवेदन किया कि हम महाराज का चतुर्मास कराना चाहते हैं और महाराज की ये प्रतिज्ञा है, तो आप हमारा सहयोग करिए। तो वह नगर प्रमुख बड़ा खुश हुआ, मेयर था और वह साथ आया
और आकर के महाराज को नमस्ते किया। महाराज ने को महाराज से परिचय करवाया। तो महाराज से जब निवेदन किया उसने, तो महाराज ने एक शर्त रखी कि तुम ये बताओ कि तुम कोई गंदी वस्तु तो नहीं खाते हो। तो उसने कहा मैं गंदी वस्तु का मतलब नहीं समझा। तो उन्होंने कहा कि तुम मांस मछली अंडे तो नहीं खाते हो। तो उसने कहा खाते हैं। कहा उसका त्याग करो तब हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। और उन्होंने उस बात को नगर प्रमुख ने स्वीकार किया और उसके बाद महाराज ने स्वीकृति दे दी। करीब 15-20 दिन के बाद वे अपने परिवार को लेकर करके वहां पर महाराज के पास गए। तो लड़का उनका उस समय छोटा था, पढ़ता था। तो उन्होंने परिचय कराया कि ये मेरा लड़का है। तो महाराज ने उससे पूछा कि बेटे तुम गंदी चीज तो नहीं खाते हो। उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं। तो कहा मीट मछली तो नहीं खाते हो। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, खाता हूँ लेकिन अब महाराज कह रहे हैं तो नहीं खाऊंगा। और उसने आजीवन उसके बाद उसका त्याग किया। और वही लड़का धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते MRTP एक्ट, एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो चेयरमैन बन गया, MRTP एक्ट का, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस का। मुझे तब उस विश्वास हुआ कि ये जो बातें बतला रहे हैं ये वास्तव में सत्य है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी आचार्य धर्मसागर महाराज का नाम सुनते ही मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये लगता है कि पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे ही होना चाहिए ताकि लोग धर्म के बारे में जागृति रखें और वो पॉलिटिकल स्टंट न बन जाए। अहिंसा का प्रचार होना चाहिए, अहिंसा का प्रचार होना चाहिए और उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। मेरा एक अनुभव और कहता है कि जब जो भी आपके कार्यकर्ता हैं या जो भी सम्मेलन में भाग लेने आते हैं उनको हमेशा शुद्ध भोजन कराना चाहिए। पानी छान के पिलाना और खाद्य वस्तुओं को शोध कर करके और डालडा घी आदि का इस्तेमाल न कर करके शोध का वस्त्र पहना कर करके जो वस्त्र भोजन बनाया जाता है उस भोजन को कराने से उनके मन में परिवर्तन आता है और वे आपकी बातों को सुन कर करके उससे प्रभावित होते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि धर्मसागर जैसे मुनिराज भारतवर्ष में निरभिमानी और किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे और इस प्रकार के मुनिराज हमारे लिए देदीप्यमान दीपक के समान रहे। मैं उनके श्री चरणों के अंदर अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने परम पूज्य आचार्य भगवान के इतने प्यारे संस्मरण हमारे बीच में रखे। निश्चित ही आचार्य भगवान का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। हमारी समाज की एक अनमोल धरोहर थे आचार्य धर्मसागर जी महाराज। अब हमारे बीच में देश के प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य पंडित कुमुद जी सोनी अजमेर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। आदरणीय कुमुद जी सोनी साहब जो हमारे इस गुणानुवाद सभा के मुख्य वक्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना माइक अनम्यूट करें। आदरणीय पंडित कुमुद सोनी जी ने आचार्य भगवान के साथ में काफी पंचकल्याणक विधान आदि का कार्य देखा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह संस्मरण और गुणानुवाद के रूप में हमको अपना वक्तव्य दें। परम आदरणीय सेठजनों, मुझे धर्मसागर जी की बारे में उनके जीवन के संस्मरण सुनाने के लिए यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया और मुझे सौभाग्य ये मिला कि मेरे को माइक खोलते के साथ में ही ये मेरे को अवसर मिला। धर्मसागर जी महाराज एक ऐसे साधु थे
जिनके सानिध्य में मैंने ये प्रथम बार बिजोलिया के अंदर उनके सानिध्य में ये अपना सिद्ध चक्र विधान कराने का मौका मिला। आप देखो उस समय मैं कुछ नहीं जानता था और छोटा सा पापा के साथ गया था और उन्होंने कहा कि ये बेटा बोलेगा सहस नाम। वो सहस नाम बोलते के साथ ही मैं बराबर एक बिना पढ़े लिखे उस बिना संस्कृत जानकार का होता हुआ बराबर सहस नाम का पाठ एक बराबर लय में कर गया। आप देखो ऐसे धर्मसागर जी महाराज थे और उनके बारे में कहा, पिताजी ने कहा कि आपको अजमेर पाना है, तो उस समय महाराज समृद्ध सागर जी पदम सागर जी महाराज को लेकर के महाराज अजमेर आए, चतुर्मास किया था। और उसके बाद में सन आचार्य अमित सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी, जब भी कहा था कि मैं अभी दीक्षा नहीं दूंगा ये महाराज को, और बराबर वो महाराज की सेवा करते थे। पर कम अमित सागर जी महाराज को दीक्षा दूंगा, और अमित सागर जी को दीक्षा देके उन्होंने ऐसा गुरु प्राप्त किया, ऐसा शिष्य प्राप्त किया जिनका प्रभाव आज पूरे हिंदुस्तान में है। और पूज्य स्वामी जी के चरण सानिध्य में जिन्होंने वे भगवान का बाहुबली स्वामी का मस्तकाभिषेक करवाया, ऐसे अमित सागर जी महाराज को चरणों में सादर वंदना। और ऐसे धर्मसागर जी गुरु के चरणों में सादर वंदना, सादर नमस्कार, सादर नमोस्तु है। बस वो उनका यादगार चित्र। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मैं इलाज के लिए आया हूँ यहाँ पे इंदौर के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको। बोला आचार्य धर्मसागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी साहब, आपने पूज्य आचार्य भगवान के बारे में इतना सुंदर संस्मरण हमारे बीच में रखा। इस गुणानुवाद सभा में हमारे साथ में काफी धर्मनिष्ठ श्रावक श्रेष्ठी आदि जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि उनमें से कोई और भी अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। संतोष जी एक बार और बोल रहा हूँ उनके बारे में। मैं हाँ जब मैं थोड़ी देर लग निश्चय में जाता था, जब हमारा चतुर्मास था और जहाँ पूज्य अमित सागर जी की दीक्षा संपन्न हुई थी, उसमें मैं बड़ा आश्चर्य रहता था, आश्चर्यकारी था जब वो शीर्षासन करते थे अपने बिना किसी के सहारे के। शीर्षासन जब करते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात मेरे गुरु बिल्कुल खम्भोवत एकदम शीर्ष के बल पे खड़े हुए हैं। ऐसा उनका अतुल स्नेह हमारे पर था। हम सब छोटे बच्चे सब जाते थे वहीं पे, और वहां पर शीर्षासन करते हुए उनको जब देखते थे, जब ऐसा लगता था। और जब वो चलते थे शेर के माफिक चलते थे, वो बिना किसी के डरे हुए। और हमारे अमित सागर जी गुरुवर, उनके चरण साधने में जहाँ उनका हार होता था, बराबर जैन हॉस्पिटल दवाई लेके आते थे, साइकिल पे आते थे और अपने हाथ से महाराज के चरणों में जो है वो दवाई प्रस्तुत करते थे। ऐसे अमित सागर जी महाराज सदा जयवंत रहो। बस यही प्रार्थना है कि अमित सागर जी का वो बराबर हमारे पर आशीर्वाद रहे, बस यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी साहब। हमने तो परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मसागर जी महाराज को केवल सुना है, पढ़ा है, लेकिन हमें मालूम है कि वह गुरुवर कैसे होंगे, क्योंकि हमने परम पूज्य प्रज्ञा स्मरण मुनि अमित सागर महाराज जी को देखा है। अरे वाह, उनकी छवि है, बिल्कुल हमारा सौभाग्य है उनके दर्शन प्रवचन करने का। मैं आदरणीय श्री संतोष जी जैन साहब, संतोष जी जैन आंटी जी को निवेदन करूंगा कि वह पूज्य आचार्य भगवान के इस गुणानुवाद सभा में अपने विचार रखें। संतोष जी जैन। आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए जी।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य धर्म सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने आचार्य महाराज के दर्शन तो किए थे सीकर में, और उनकी समाधि होने से पहले ही मैं वहां से दिल्ली के लिए आ गई थी, और मेरी माँ वहीं थी। मेरी माँ से ही मुझे ऐसा मालूम होता था कि महाराज जी बहुत सरल स्वभाव के थे, और माँ उनको आहार देते हुए बहुत ही हर्षित होती थी। मेरी माँ ने आचार्य शांत सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी सभी आचार्यों को आहार दिया था। तब माँ यही बताती थी कि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज को मूंगफली के दाने बहुत अच्छे लगते थे। तो माँ उनके लिए मूंगफली लेके जरूर जाती थी, बोलते महाराज जी को अच्छा लगता है खाने के लिए। तो मैं और तो क्या बताऊं, मुझे अचानक ही कुछ बोलने के लिए प्रेरित किया है। तो आचार्य श्री की जीवनी पढ़ी थी मैंने, और पूरा जीवन परिचय जब अमित सागर जी महाराज ने एक परीक्षा के रूप में हम लोगों से उनके बारे में बहुत सारे प्रश्न किए थे। आचार्य श्री जब अपने 1975 के निर्वाण महोत्सव में दिल्ली में आकर बहुत ज्यादा कार्य किया था, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनका जो स्थान है वो श्वेतांबर वहां से ऊंचा है। मतलब कहने का ये था कि कितना भी हो वस्त्र हमने छोड़े हैं तो हमारा स्थान ऊंचा रहेगा। और ऐसे उन्होंने अपने दिगंबर धर्म का बहुत ज्यादा ही प्रसार किया। उनका बचपन में तो उनकी माता जल्दी ही चली गई थी, और उनकी बहन ने ही उनका लालन पालन पोषण किया था। और यहाँ तक कि आचार्य धर्म सागर जी महाराज कुछ भी नहीं जानते थे, वो तो मंदिर से आ गए बिना टीका लगाए। तो बहन ने कहा था कि भैया तूने दर्शन कहाँ किया, तुमने तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन ही नहीं किया, तुम तो टीका भी नहीं लगा के आए हो। तो इस तरह से आचार्य धर्म सागर जी की बहन ने आचार्य श्री को इस योग्य बनाया, और फिर अपनी क्षमता से आचार्य श्री आगे बढ़ते बढ़ते अपने चतुर्थ पट्टाधीश के पदवी पे आसीन हुए। तो ऐसे गुरुवर आचार्य श्री धर्म सागर जी के चरणों में बारंबार मैं नमस्कार करते हुए महाराज जी को नमोस्तु करती हूँ। वो जहाँ भी है वहां से हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहे। जय आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष आंटी जी। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें पूज्य साधु गणों का इस गुणानुवाद सभा में आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। मैं परम पूज्य आर्यका माँ सुज्ञान श्री माता जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज के इस गुणानुवाद सभा में हमें अपने विचार से किताब करें। परम पूज्य आर्यका माँ सुज्ञान श्री माता जी, बंदाई माता जी। उपस्थित प्रज्ञा शर्मा श्री मुनि श्री अमित सागर महाराज जी, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज जी के चरणों में सत वंदन करती हूँ। साथ में ही 4 लाइन मुनि अमित सागर महाराज जी के चरणों में प्रेषित करती हूँ। चांद सी है मूरज जिनकी शाने हसीली सूरज, जैसे मानो कोई सुमित्रा के गुलाबियों। बाल ब्रह्मचारी धर्म सत्य की पताकाधारी, प्रेमी बातें सले और ये करुणा के निदानियों। आगम के ज्ञाता ज्ञात में दृष्टि तेरी पूजित तेजवाणी के तुम मंजुल मयंकियो। विज्ञा समण भाली योगी मुनि अमित सागर जी को हाथ जोड़ मेरा सम्यक नमनियो। हाथ जोड़ मेरा सम्यक नमन। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य
माता जी का माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। और रोहित भैया, यूं तो हमने परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री धर्म सागर जी के दर्शन करने का कभी हमको अवसर नहीं मिला। मुखों से, मुनि अमृत सागर महाराज जी के मुख से, आर्यका रत्न श्री श्यामवती माता जी के मुख से सुना है। जब आचार्य प्रवर श्री विमल सागर महाराज जी का चतुर्मास फिरोजाबाद में 86 में जब हो रहा था, उस समय हमको आर्यका रत्न श्री श्यामवती माता जी ने बहुत प्रेरणा दी कि जाइए, ऐसे साधु के दर्शन करने को तुमको फिर कभी नहीं मिलेंगे। आचार्य श्री का उस समय स्वास्थ्य सीकर में थे, अस्वस्थ था, तो हमको उनके दर्शन करने का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन उनके विषय में, उनको तो नहीं देखा, लेकिन उनके शिष्य अमित सागर महाराज जी को तो अवश्य देखा है। जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति, उनकी विचार, अनासक्तता उनके अंदर हमने देखने को मिली है, तो वैसे ही उनके गुरु के अंदर भी, क्योंकि मतलब जो पिता होता है ना, तो पिता के संस्कार बच्चों में आते ही है ना, तो इस कारण से उसी प्रकार की अनासक्ति, क्योंकि प्राय करके मुनि अमृत सागर महाराज जी सुनाया करते थे कि आचार्य श्री एकदम इतने निष्प्रह ही थे कि कभी भी अपने पास माला वगैरह नहीं रखते थे। वह जब भी माला भी करते थे, तो जब भी जहां भी बैठते थे, ईंट पत्थर जो भी उनको मतलब मिल जाता था, उसको बस रख लिया और उन्हीं से अपने वो काउंटिंग किया करते थे। इस प्रकार के निष्प्रही, एकदम निष्प्रही साधु थे। एक छोटा सा लाल गुटका उनके पास रहता था, उसी का वह उसका पढ़ते थे उसी में से, और उसी प्रकार से अपनी अपनी साधना में हमेशा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपने मतलब गृहस्थ जीवन को निकाल करके और उसको निकालने के पश्चात जब वो साधु बने, तो साधु बनने के पश्चात उन्होंने एकदम उनके अंदर उन्होंने निष्प्रहता, अनासक्तता, चेतन पदार्थों की बात तो दूर, वो तो अचेतन पदार्थों के प्रति भी नहीं, उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। जब उनका अंतिम समय था, उस समय समाधि का समय था, तब उनको प्राय करके जब मुनि अमित सागर महाराज जी उनकी सेवा में उस समय रखते, तो मुनि अमित सागर महाराज जी ने हमको बतलाया कि जब वो उनको कहा गया कि आप आहार के लिए उठिएगा, तो उस समय उन्होंने आए, आकर के वो उनको, चूंकि उनको इतनी शरीर की मतलब पैर की शक्ति उनकी खत्म हो गई थी उस समय, तो उस समय मुनि अमित सागर महाराज जी ने उनको पाटा के ऊपर बिठाया, और पाटा के ऊपर बिठाने के पश्चात उन्होंने जब देखा कि पास में ही चौका है, तो उन्होंने अपना कुछ बोला, कुछ भी नहीं, वो बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन बोलने से बिना बोले ही वह अपना सारा कार्य अपनी निष्प्रयता के कारण से अपना कार्य कर लिया करते थे। ऐसे निष्प्रही साधु, ऐसे वात्सल्यमयी साधु, और इस प्रकार के अपने ज्ञान ध्यान रक्त साधु आज मिलना बहुत दुर्लभ हो रहा है। ऐसे श्री मुनि आचार्य श्री धर्म सागर जी के चरणों में हम सत्सत नमन वंदन करते हुए यही भावना करते हैं कि उन जैसी निष्प्रहता हमारे अंदर भी अवतरित हो, हम भी सारी संपूर्ण जंजाल से छूट करके अपने आत्म रत्न में लीन है। इसी भावना के साथ मुनि श्री अमित सागर महाराज जी, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। आदरणीय आर्यका माँ सुज्ञान श्री माता जी के इस आशीष वचन के बाद मैं परम पूज्य मुनिवर पाठशाला प्रेरक, जिनके प्रेरणा से जगह जगह पाठशालाएं खोली जाती हैं, पाठशाला प्रेरक ऐसे परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज से विनम्र निवेदन करता हूं कि परम पूज्य आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज के इस गुणानुवाद सभा में हमको अपने आशीष वचन देकर कृतार्थ करें। पूज्य हनुमान सागर जी महाराज। वीडियो उधर से क्या नाम है, वीडियो नहीं खुल रही है, वीडियो नहीं आ रही। गुरुजी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है मुस्ताजी।
नहीं आ रही है इसमें? हाँ सुनिए, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ स्टार्ट। एक बार पुनः बंद करके शुरू कीजिए गुरु जी। अच्छा हाँ मैं करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट जो है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ धन्यवाद। देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की जय। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिशोत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य धर्म सागर जी महाराज इस युग के ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के लिए, और ऐसे संत थे जो निष्प्रही साधु और किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में तृतीय पट्टाचार्य के पद पर, और जिन्होंने अपने जीवन में जो साधना की और अपने साधना के साथ साथ कितने ही जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाया, जिन्होंने धर्म के इस मार्ग पर ऐसे लोग जो थे जिन्हें धर्म के बारे में नहीं पता था, जो लोग अन्य मिथ्यात आदि में पड़े हुए थे, धर्म की क्रियाओं को नहीं जानते थे, क्योंकि ऐसा बहुत समय निकला यहाँ पर जो मुगल शासन अंग्रेज शासन रहा, तो बहुत ऐसे स्थान थे जहां दिगंबर साधुओं का विचरण नहीं था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव थे राजस्थान के। उन गांव में जा जाके धर्म के बारे में बताया। जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने कभी दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं किए थे, उन्होंने उनके दर्शन किए। धर्म की, जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म की कैसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे लोगों को इतनी सरल तरीके से बताया कि लोगों ने धर्म से जुड़ गए। जैन धर्म के बारे में उनको पहचान कराई। जगह जगह उन्होंने पाठशालाओं के लिए प्रेरणा दी। कई पाठशालाएं, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक बार इस दिल्ली प्रांत में भी उन्होंने विचरण किया, और दिल्ली का वो जो सभा जो लाल किले पर परेड ग्राउंड पर जो हुई, जहां पर 1974-75 में जब भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव 2500 मनाया गया, और वहां पर दिगंबर और श्वेतांबर सभी साधु थे, सभी श्रेष्ठीगण और राजनेता आदि भी। लेकिन जब श्वेतांबर और दिगंबर को उन्होंने कहा कि एक हो जाए, तो महाराज ने मात्र अपनी बात को सारभूत में 2 शब्दों में कहा कि ये कपड़े उतार नहीं सकते हैं और हम दिगंबर कपड़े पहन नहीं सकते हैं। ऐसे ही इंदौर के अंदर भी एक बार जुलूस निकलना था, तो पहले जुलूस और लोगों का जुलूस निकला, तो लोगों ने आके महाराज से कहा कि महाराज
कि पहले जुलूस अपना निकलना चाहिए। तो महाराज ने कहा छोटे से दो शब्दों में कि मिथ्यात पहले होता है, सम्यक्त बाद में होता है, कि बाद में अपना निकलेगा तो ये प्रभावना हमेशा याद रहेगी। तो ऐसे छोटे छोटे उसमें सारभूत बातों को कहते थे। और उन्होंने पूरे इधर दिल्ली में और यूपी बड़ौद में चतुर्मास भी हुआ। जब मेरा चतुर्मास वहां 2017 में हुआ तो वहां के लोग जो है बताया करते थे कि महाराज यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर शांति धारा, भगवान की शांति धारा होती थी। आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज साथ में थे कि महाराज इस प्रकार से क्लास लेते थे, लोग पढ़ने के लिए आते थे, महाराज ऐसे ऐसे बताते थे। तो इस प्रकार वो आज जो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे वो आज बुजुर्ग हो गए। तो लेकिन देखिए धर्म व्यक्ति के बचपन में यदि धर्म आता है वो आगे जो है कहाँ तक चलता है। जैसे कुंवर जी सोनी जी, इन्होंने जब उनके दर्शन किए तब कम उम्र थी आज, लेकिन जो वहां जब गुरुओं के सानिध्य में जो सीखा, गुरुओं के सानिध्य में जो चीज सीखी जाती है वह हमारे लिए आगे लाभदायक होती है। इसीलिए ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलना ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि उसी परंपरा में और पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही दीक्षित प्रज्ञा समूह मुनि अमित सागर जी महाराज, उनके द्वारा दीक्षा हुई। तो ये अपना एक सौभाग्य है। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं और उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य मुनिवर श्री हनुमान सागर जी महाराज के आशीष वचन के रूप में हमें पूज्य आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज का के संस्मरण एवं गुणानुवाद सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं अति विनम्र निवेदन कर रहा हूं, पूज्य आचार्य भगवान के लघुनंदन, उनकी ही छवि हमको तो उनमें ही नजर आती है। प्रज्ञा समण परम पूज्य गुरुदेव श्री अमित सागर महाराज जी के श्री चरणों में के हे महाराज जी, आपने पूज्य आचार्य भगवान से इतना कुछ लिया है, इतना कुछ लिया है, उसका कुछ अंश हम भक्तों पे को भी प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य आचार्य भगवान पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज, उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य तो की उपाधि आचार्य पद की योग्यता किसी जीवन में होना चाहिए। कुल आचार्य भगवान निश्चित करके गए थे। देश पुर जाए शुद्धा शुद्ध का मनोहन काय धा तुम पाए पहुरो में मत निच्छम। जो देश कुल जाति से शुद्ध है, वे चतुर्थ संघ के नायक होते हैं। जिस प्रकार की हमारे एक राष्ट्रपति पद के लिए
उसकी योग्यता क्या होती है, भारतीय संविधान में लिखा गया है। जो भारतीय नागरिक हो और निरपराध हो, कोड़ी और दिवालिया ना हो, ऐसे व्यक्ति को ही देश का प्रथम नागरिक बनाया जाता है। उसी प्रकार से देश कुल जाति से शुद्ध व्यक्ति को एक आचार्यत्व का भार सौंपा जाता है और चतुर्विध संघ की व्यवस्था की अधिनायक हुआ करते हैं। गुरुओं की महिमा सबको गाना चाहिए, आना चाहिए। सभी लोग अपने अपने गुरुओं की विशेषताएं बताते हैं, बताना भी चाहिए, क्योंकि सभी गुण सब में एक से नहीं होते। कुछ प्रमुख गुण होते हैं जो उन प्रमुख गुणों के कारण वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कोई ज्ञान गुण के कारण, कोई तपस्या गुण के कारण, कोई प्रभावना गुण के कारण प्रसिद्धियों को प्राप्त होते हैं। जिन गुरुदेव की हम बात कर रहे हैं, उनका ज्ञान गुण धवला तरह का ज्ञान जो लोग जानते थे वो कुछ नहीं जान, पर जब उस संग में चर्चा करते थे तो कर्म प्रकृति के बंध स्थान, उदय स्थान, सत्कृत स्थान सब पूछते थे। हम ब्रह्मचारी थे, वही आवृत्ति करते थे, हंसते थे। ब्रह्मचारी होने कर्म के बंध स्थान बता। अब हम देखे बंध स्थान क्या होता है। हमारे संघ में साधु 24 शाला की चर्चा, लोकसार की चर्चा करते रहते। तो ज्ञान में भी उनका प्राय कर हर क्षेत्र का ज्ञान, ज्योतिष का भी ज्ञान उनको था। वो भारतीय जैन ज्योतिष, भद्रबाहु संहिता वो पढ़ा करते थे। अभिनव भूत के या हर चीज पे ज्योतिष लगा करके काम किया करते। ज्योतिष चक्र का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था। एक बार भारत देश के जो विशिष्ट लोग होते हैं, दूत सचय आचार्य श्री के पास दर्शन करने आए। तो आचार्य श्री ने ज्योतिष चक्र के बारे में एक प्रश्न किया तो समझ ही नहीं पाया ये क्या चीज होती है। जैसे इंद्रमूर्ति गौतम से इंद्र ने बालक विद्यार्थी इंद्र ने प्रश्न किया तो समझ नहीं पाया क्या चीज है, ऐसी वह भी नहीं समझ पाया। तब गुरु महाराज ने कहा तारो ज्ञान कहीं है, ज्ञान जानो से आधा दूरो। कहने का अभिप्राय है वह बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता थे, पर उन्होंने कभी अपने आप को शो नहीं किया। ये हमने देखा उनके पास एक गुटका था, हस्तलिखित, और उन्होंने स्वयं लिखा था। उसमें बहुत सारी चीजें उसमें संग्रहित थी। तो वह प्रभावना केवल ये नहीं है कि दुनिया का काम धाम इकट्ठा के हो। एक भी व्यक्ति किसी ज्ञान से प्रभावित होता है, एक ही व्यक्ति का अज्ञान दूर होता है, वही प्रभावना है। तो ज्ञान की प्रभावना और तप की प्रभावना, उनके जैसा तप आजीवन नमक रस का त्याग था। यहाँ तक कि अपवाद मार्ग में औषधि रूपी उन्होंने कभी नमक का सेवन नहीं किया। बोले कहीं गाँव चाहे थोड़ा जीवा किला ने कहीं बच्चे चाहे, और 3 रस में भी दूध, घी
और मीठा। उसमें भी 2 रस लेते थे। उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी नीरस भोजन करते। उसमें भी कभी कभी एक बार का परोसा ही लेते। उनकी इंद्रिय निग्रहिता, संयम, तप, इंद्रिय चैत्य बड़ी विशुद्ध थी। तो हमेशा कहते थे कबूतर घुना दाना नहीं खाता, कंकड़ पत्थर चुभता है, फिर भी वह भोगी होता है। और सिंह एक भैंसे का मांस खा लेता है, लेकिन काम शक्ति बस में उनका संयम, उनकी आदर्शचर्या। ज्ञान ज्ञान और तप के द्वारा साधुओं की भावना, लेकिन दान तपोजन पूजा, ग्रस्त की प्रभावना दान से और पूजा से होती है। उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन में छोटी सी आयु में, लगभग 15 वर्ष की आयु होगी या 25 वर्ष की आयु होगी, आयु का मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन आचार्य करमचंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद, जब आचार्य करमचंद सागर जी महाराज मारवाड़ और हाड़ौती प्रांत में विहार कर रहे थे, तब वहां के जो जैनी थे वह अन्न मत को मानना शुरू कर दिए थे। उन्होंने जगाया आचार्य करमचंद सागर जी महाराज। उनके प्रथम दीक्षा गुरु थे क्षुल्लक दीक्षा, और उनसे उन्होंने सूर्य जल का त्याग किया और प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए। वो गुरुदेव के बारे में बताते थे कि बहुत कठोर थे उनके गुरु आचार्य करमचंद सागर जी महाराज, जिनसे आर्यका इंदुमती माता के लिए दीक्षा ली। मारवाड़ को उन्नति देने वाले, दिगंबर मुद्रा से परिचय कराने वाले आचार्य करमचंद सागर जी महाराज, आज भी मारवाड़ के लोग यही कहते हैं कि यदि आचार्य करमचंद सागर जी महाराज हमारे प्रांत में न आए होते, हम लोग सब अन्न मत को मानने वाले हो गए। ये महान उपकार उन गुरुओं का। तो आचार्य करमचंद सागर जी महाराज की प्रेरणा से सूर्य त्याग व्रती जीवन क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया और उनके अनुशासन में रह करके अपने जीवन को ढाला। एक दिन की घटना में वो गुरुदेव बता रहे थे, इस सर्दी का समय था और जंगल का रास्ता था, रास्ता भटक गए हम कहीं, गुरुदेव कहीं। जब प्रातः एक स्थान पर मिले, पहुंचे, तो गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया और एक लंगोटी भूल आए थे। कहा कि तुम्हें अब दूसरी लंगोटी नहीं मिलेगी, तुम इसी को निचोड़ो, इसी को पहनो, जब तक ये फट नहीं जाएगी तब तक तो लंगोटी। इतना कठोर अनुशासन जिन गुरु का था, तो उसी कठोर अनुशासन को अनुभव करने वाले गुरु आचार्य श्रोमणी श्री धर्म सागर जी महाराज थे, जिनकी महिमा सब जानते हैं, करोड़ों जिह्वाओं से नहीं जा सकते। सारे देश के विद्वान, श्रेष्ठी, साधु, आचार्य
जो भी उस समय के थे सब उनकी महिमा का गुणानुवाद करते थे, क्योंकि वह हमारे गुरु थे। अपने गुरु की सब दुनिया प्रशंसा करती है, लेकिन जिनकी प्रशंसा उनके विरोधी भी कर रहे, उसका कोई मूल्य नहीं है। उनका अनुशासन और उनकी जो निष्प्रयता, जिसका गुणानुवाद सभी वक्ता लोग करते हैं। हम जब संघ में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मचारी थे, उनकी एक डायरी पेन रहता था, बाल पेन, उसकी रिफिल थोड़ी सूख सी भी गई और थोड़ा पुराना सा भी दिख रहा। हमने उसको निकाल करके दूसरा पेन अच्छा सा रख, और जो उस डायरी को संभालते थे महाराज, जो बाद में आचार्य कुलसागर जी बने, उनसे मैंने कह दिया था। एक दिन जब उन्होंने इस डायरी को खोला, उन्होंने पूछा, भाई इसमें का वो पेन किधर है? तो उन्होंने हमारा नाम लिया, हमें बुलाया गया। हमने कहा महाराज जी वो चल नहीं रहा था, ठीक नहीं था। अरे मैंने कहा इच्छा है कुछ न कुछ हर तो भाई दे दो, पर नहीं चाह रहे। ऐसी एक निष्प्रयता, और भी उनकी निष्प्रयता के उदाहरण बहुत से, निश्चलता के उदाहरण बहुत से। पद उपाधियों के एक व्यक्ति ने उनके नाम से 4 चतुर्थी लगाकर जयकार बोली, उन्होंने तुरंत प्रक्षेप किया, अरे भाई 4 चतुर्थी एक ही हुआ है, शांत सागर महाराज हो गया, काई में साधु ने उपाधियां दे बिगाड़ो। हमेशा श्रावकों को, सृष्टियों को, पंडितों को, विद्वानों को डांट लगाते कि तुम ही लोग साधुओं को बिगाड़ते हो, फिर उनकी निंदा करते। कहने का अभिप्राय उनकी निष्पक्षता, निश्चलता और सिद्धांत की अडिगता। कभी भी सिद्धांत के बारे में जो जानते थे उसके बारे में विपरीत कभी उन्होंने सुना नहीं और कहा। आगम की बात कहना, उसी से अपनी प्रवचन पूरा करना, चाहे वो 5 मिनट का भी प्रवचन क्यों ना हो। अनविची भाषण आगम के अनुसार ही बोलना। अधिकतम जो प्रवचन होता था कि तुम अपने असंयम में कितने आसक्त हो, उसको छोड़ो। रात में खाते हो, अभक्ष खाते हो, और अरे तू अपना धर्म बिगाड़ रहा है, विधवा विवाह करता है, विजाति विवाह करता है, तारी कुल नष्ट हो जाएगी, ऐसी बोल करके वो अपनी धर्म, समाज, संस्कृति की रक्षा करने की बात कहते थे। और दिल्ली का प्रसंग सभी को पता है कि भाई एका हो जाओ सब। उन्होंने कहा भाई एक किस बात से हो जाए, हम कपड़े पहन नहीं सकते, फिर उतार नहीं सकते, तो एकता किस बात की है? तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग महापुरुषों की जो व्यक्तित्व शैली है, कृतित्व शैली है, उसको दृष्टांत के द्वारा स्मरण में रखें। आज नहीं तो कल वो जरूर काम आएगी कि हमारे बुजुर्ग, हमारे आचार्य गुरु भगवंत हमें कुछ देंगे नहीं। उनके अनुशासन में प्रतिशोध नहीं था। आत्म की बात छुपी हुई। प्रसंगानुसार विहार करते करते एक दिन हमारा एक बड़े साधु से, तो हमसे दीक्षा पे थोड़े बड़े थे, उनसे कुछ संवाद हो गया। आचार्य गुरुदेव थोड़ी दूर बैठे सुन रहे, कुछ बोले नहीं। जब यथास्थान पहुंच गए, 2-3 दिन बाद वैयावृत्ति कर रहे थे, तो एक ही शब्द बोला, अरे कभी बस होगा गई।
हम समझ गए कि उस साधु की कीमत इन गुरुदेव के दिमाग पे बिल्कुल नहीं। और ये भी यदि उसी जैसा प्रतिकार करेगा तो फिर उसी के जैसा हो जाएगा। और एक बार किसी कारण से हमने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हम तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहे, एक मुराद आए हुए थे, उनके साथ जाना है। तो गुरुदेव कहने लगे जिसके साथ जा रहा है उसी से पिछी कमंडल दे देना, ये मेरी पिछी कमंडल। मैं रोने लगा, मैंने कहा नहीं गुरुदेव आपका आशीर्वाद होगा तो मैं जाऊंगा। तब कहने लगे गुरुदेव अरे जानो यात्रा कहीं ऊंचे भीख मांगना पड़ती, भीख। हमने तुरंत दो बात का संकल्प लिया, गुरुदेव जब तक आपका जीवन है तब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक कोई सदग्रस्त निवेदन नहीं करेगा कि मैं आपकी यात्रा कराऊंगा तब तक मैं किसी यात्रा पर नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने दीक्षा देते समय हमें दो नियम किए थे, एकल विहारी नहीं रहना और चंदा चिट्ठा नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज दोनों ही आशीर्वाद, दोनों ही जो नियम है वो पल रहे हैं। और जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद है तब तक ये साधना मेरी, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति होती है, गुरु के अंदर ग्रंथ होता है, गुरु के अंदर अरहंत होता है, और जो गुरु को अपने हृदय में बिठा लेता है उसको ग्रंथ और अरहंत फ्री में मिल जाते हैं। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, गुरु की वर्णा, गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। हम गुरुओं की शक्ति पहचान नहीं पाते हैं। गुरु शब्द ही, गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है, और जो गुरु का भारपन सहन कर गया, गुरु का गुरुत्वाकर्षण स्वीकार कर लिया, वो सीधा जीवन कल्याण हो गया। बाकी जब गुरु के गुरु बनने की चेष्टा करोगे तो बेटा न चेला बन पाओगे न गुरु बन पाओगे। वह होकर के संसार में बढ़ोगे तो गुरु के प्रति हमें बहुमान होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हो, तंत्र विज्ञान में हम गुरु गुरु वाचा अपने ऊपर नहीं लेता, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति वो अग्रसर करके अपने कार्य को करते हैं। तो हमें गुरु की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, और ऐसे गुरुदेव का हमें संस्कार मिला है जिन्होंने मेरे इस शरीर का बचपन का नाम भी रखा था और दीक्षा का नाम भी रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे जीवन का दुष्पना देने वाले, दोनों जीवन के दुष्पना देने वाले मेरे आचार्य गुरुदेव भगवत आचार्य श्रोमणी धर्म सागर जी महाराज, उनको हमारा प्रकार नमोस्तु वंदन श्रद्धांजलि। उनकी शीघ्रता से परम पूज्य गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज के ये आशीष वचन को ऐसे सुनकर ऐसा लगता रहा कि समय शायद तेजी से निकल रहा है। पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के बारे में हमें जो बताया, निश्चित ही हमारा मार्गदर्शन, उपस्थित सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन रहेगा। मैं समय की अपनी मर्यादा है, हमारी इस गुणानुवाद सभा के आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं कानपुर जैन समाज के महामंत्री श्री त्रिभुवन जी जैन साहब को, वे आए और इस गुणानुवाद सभा का आभार प्रदर्शन के माध्यम से अपने विचार रखें। श्री त्रिभुवन जी जैन। गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आरिका श्री सुज्ञानमती माता जी को वंदामी।
करते हुए मैं आचार्य धर्म सागर जी में के इस गुणवान समारोह में उपस्थित मंच संचालक डॉक्टर सुबोध जी का बहुत ही आभारी हूं, जिन्होंने अपना विशेष समय निकालकर इस कार्यक्रम को संचालित किया। श्रीमती याचिता जैन उदयपुर से, जिन्होंने मंगलाचरण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और सभी वक्ताओं का, विशेषकर पंडित कुमुद जी सोनी जी का, डॉक्टर DC जैन साहब का, श्रीमती सुषमा जी का, पंडित सुरेश चंद जी मुरार जी का एवं संजय जी कानपुर का मैं विशेष तौर से आभारी हूं, जिन्होंने आचार्य श्री के बारे में अपना वक्तव्य देकर हम लोगों को उनके स्मरण को अवगत कराया। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। गुरुवर के सानिध्य में, आचार्य गुरुवर मुनि श्री अमित सागर जी के सानिध्य में, ये एक आचार्य श्री शिरोमणि पुस्तिका का कॉमिक 2019 में प्रकाशित हुई थी। गुरुवर श्री अमित सागर जी की प्रेरणा से कानपुर जैन समाज द्वारा एक आचार्य श्री शांति सागर जी का विशेष कवर 6 जून 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसकी मुझे आपको अवगत कराना है, और सभी को मैं बार बार आभार और धन्यवाद देता हूं, और गुरुवर श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवन जी। परम पूज्य आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज के इस गुणानुवाद सभा आज 112वीं जयंती पर रखी गई है। हमें इसी प्रकार परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव मुनि श्री अमित सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे। पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे। आर्यका माँ सुज्ञानमती माता जी का वरद हस्त हमारे ऊपर बना रहे। इसी भावना के साथ हम लोग पूज्य मुनि श्री अमित सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु